के बीचों बीच एक हरी भरी दुनिया थी जहाँ पेड़ों की फुसफुसाहट और पक्षियों के गीत सुनाई देते थे। यहीं रहती थी एक चालाक पर दयालु लोमड़ी जिसका नाम था वान्या। वो अपने जंगल के हर पत्ते हर फूल को पहचानती थी और उसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और जंगल शांत हो रहा था, अचानक आकाश से एक अजीब सी चमकदार रोशनी जमीन की ओर गिरी। ये रोशनी इतनी तेज थी कि वान्या की आंखें चौंधिया गईं। रोशनी वान्या के पास आ गिरी और एक पल के लिए पूरा जंगल जगमगा उठा। जब रोशनी कम हुई तो वान्या ने खुद में एक अद्भुत बदलाव महसूस किया। उसे लगा जैसे उसके अंदर एक नई शक्ति जागृत हो गई हो। अब वो केवल एक साधारण लोमड़ी नहीं थी, वो पहले से कहीं ज्यादा तेज दौड़ सकती थी। उसकी ताकत इतनी बढ़ गई थी कि वो बड़े बड़े पत्थरों को भी हिला सकती थी और उसे अचानक ही युद्ध के अजीबोगरीब कौशल आ गए थे। वो अब जंगल की ब्लैक विडो बन चुकी थी। एक सुबह जंगल में एक अजीब सी तेज आवाज गूंजी। लकड़हारे और शिकारी अपनी बड़ी बड़ी मशीनों और जालों के साथ जंगल काटने और जानवरों को पकड़ने आ पहुंचे थे। जंगल के जानवर डर कर इधर उधर भागने लगे। वान्या ने देखा कि उसके दोस्त चंचल हिरण, चुलबुल बंदर और मिठू तोता खतरे में थे। उसने तुरंत अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करने का फैसला किया। वो तेजी से आगे बढ़ी और अपनी अद्भुत ताकत से लकड़हारों की मशीनों को रोक दिया। फिर उसने शिकारियों द्वारा बिछाए गए जालों को अपनी तेज गति और युद्ध कौशल से पल भर में तोड़ दिया। चंचल, चुलबुल और मिठू जो जालों में फंसने वाले थे अब आजाद थे। जंगल के सभी जानवर छोटे से लेकर बड़े तक वान्या के चारों ओर इकट्ठा हो गए। उन्होंने देखा कि कैसे वान्या ने अपने परिवार को बचाया था। एक बड़ी जंगल सभा हुई और सभी ने मिलकर वान्या को अपना रक्षक नायक घोषित किया। अब वान्या जंगल की ब्लैक विडो हर रात पेड़ों के ऊपर से जंगल पर नजर रखती है। उसकी आंखें चमकती हैं और उसका दिल जंगल के लिए प्यार से भरा रहता है। और जब भी कोई दुश्मन जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, वान्या अपनी पूरी शक्ति के साथ सामने आती है और कहती है, ये जंगल मेरा परिवार है।